होगा आरोगा सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों नए रूप में हैं। वो लाडली बहनों के बीच पहुंच रहे हैं, चुनाव में किया वादा निभा रहे हैं और बहनों को गिफ्ट भी दे रहे हैं। महिला संवाद सप्ताह के तहत वो रोज अलग अलग वर्ग की महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने शनिवार को श्योपुर से लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने प्रदेश की 1,32,00,000 लाडली बहनों के खाते में अगस्त माह की किश्त के 1,500 रूपए ट्रांसफर किए। इनमें 250 रूपए का राखी गिफ्ट भी शामिल है। लाडली बहनों को राखी गिफ्ट देने के साथ ही सीएम ने दोहराया कि ये सरकारी मदद नहीं, भाई का बहनों के प्रति स्नेह भरा उपहार है। ये संकल्प है कि उनकी सरकार हर मौके पर बहनों के साथ खड़ी है, उनकी रक्षा के प्रति संकल्पित है। पूरा प्रदेश एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थान पर जहां लाडली बहनों के माध्यम से लगभग 1,29,00,000 बहनों के माध्यम से ये रक्षाबंधन का त्योहार मना। आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ऐसा लगा आज ही राखी बन गई। और राखी ये केवल 2 धागे का मुद्दा नहीं है, बहन और भाई के बीच का रिश्ता, माता बहनों से घर की जो रौनक होती है, हम सब मिलकर के ये माता बहनों का आशीर्वाद पाने के आकांक्षी है। आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे। 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रूपये तो आपके गए खाते में लाडली बहनों के लिए, लेकिन आज 250 रूपये की राशि 1,897 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ में थोड़ा ही कम पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाओ, बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से यहीं से गए। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर बकाया नहीं रखी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का ऐलान कर रखा था, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,500 रूपए, 500 रूपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा था। तो लोकसभा चुनाव में सालाना 1 लाख रूपए देने का वादा भी किया गया था। लेकिन अब वो भाजपा पर लाडली बहनों से वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। सवाल कर रही है कि लाडली बहनों को हर माह 3,000 रूपए देने का जो वादा था, उसका क्या हुआ। कहा तो 3,000 रूपए का था। उन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा है वो बात क्यों नहीं पूरी करते। ये झुंझुना पकड़ा के इमोशनल कार्ड प्ले करना, एक छल पूर्वक जो है वो अपनी कथनी को ढकना, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि क्रमशः इसको 3,000 रुपये पे ले जाएंगे और आप केवल 30 त्योहारों पे 250 रुपये देते हैं। 100 रुपये किलो टमाटर है, अगर 1 किलो टमाटर खरीद लिए तो 250 रुपये में तेल, प्याज, मसाला मिला के 250 रुपये में टमाटर की सब्जी नहीं बन पाएगी। मध्य प्रदेश आज देश में भाजपा का मजबूत गढ़ बना है। 2 दशक से प्रदेश में सूबे की सरकार है, तो लोकसभा चुनाव में लगातार क्लीन स्वीप की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की इस मजबूती के पीछे महिला वोटर्स का बड़ा योगदान माना जा रहा है। बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक का इंतजाम करने वाली भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना तो गेम चेंजर बनकर उभरी है। कई दूसरे राज्य इसे फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसे में लाडली बहनों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेरे मोहन भैया की बन रही छवि के बीच कांग्रेस अपनी जगह कैसे बना पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मेरे मोहन भैया, जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 7 महीने के कार्यकाल में नई छवि बनाई है। प्रदेश में भाजपा का फोकस हर वर्ग पे है, लेकिन प्रदेश की लाडली बहनों और बेटियों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक नए रूप में नजर आ रहे हैं।
प्रदेश की लाडलियों के जीवन को सुधारने के लिए हर स्तर पर काम करने के साथ ही आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, जिसके तहत महिला संवाद सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बहनों से राखी बंधवाने के साथ प्रदेश की 1,32,00,000 लाडली बहनों को राखी गिफ्ट के तौर पर अगस्त माह की किश्त में 1,500 रुपए दिए गए। इसी के साथ एक बार फिर बहनों से वादा करते हुए कहा कि ये बहनों के प्रति स्नेह भरा उपहार है। बहनों के साथ हर वक्त सरकार खड़ी है और बहनों से किया हर वादा पूरा होगा। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना पूरा फोकस नारी कल्याण पर कर रखा था, लेकिन वहीं इस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। क्या सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बना दी लाडली बहनों के बीच मोहन भैया की छवि? क्या दूसरी सरकारों के लिए मिसाल बन रही डॉक्टर मोहन सरकार की नारी कल्याण योजनाएं? क्या अपनी योजना और अंदाज से डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने साध ली आधी आबादी? खुद लोक लुभावन वादे करने वाली कांग्रेस को क्यों दिख रही डॉक्टर मोहन सरकार की योजनाओं में खामी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जुड़ गए, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि महिला संवाद सप्ताह मनाया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम लगातार लाडली बहनों के लिए या जो उन्हें तोहफा दिया जा रहा है राखी के तौर पर, ये माना जा रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई छवि बना ली है या आधी आबादी को भाजपा ने साथ लिया है? देखिए प्रेषिता जी, साधने का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के वचन पूर्ति का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी के आधार पर स्पष्ट उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो लाडली बहनों की राशि जो प्रारंभ करी थी हमने चुनाव के पहले 1,000 रुपए से, उसको क्रमशः 3,000 तक करेंगे और अब 1,250 करी। और इस महीने विशेष रूप से राखी की विशेष भेंट मध्य प्रदेश की 1 करोड़ सवा करोड़ से अधिक लाडली बहनों को उनके खाते में 10 तारीख को 1,500 रुपए की राशि पहुंची है। तो इस ओर दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के मोहन भैया जो अपनी लाडली बहनों के लिए, जैसा आपने जिक्र किया कि हमारे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ में से आधी जो आबादी है हमारी सम्मानी माताओं बहनों की आबादी है। और सवाल साधने का नहीं है, सवाल उस भाव का है जो भाव दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में प्रदेश में जहां भी हों नारी कल्याण के लिए बात करती है। केंद्र की बात करें तो पिछली हमारी मोदी जी की सरकार तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई, 33% आरक्षण की बात करी, उज्ज्वला योजना से लेकर मुद्रा योजना तक की बातचीत कर रहे हैं, गैस की बात करें, इज्जत घर की बातचीत करें, हर योजना केंद्र की, राज्य की, मोदी जी की, मोहन सरकार की, बीजेपी की ऐसी है जो बहन बेटियों के कल्याण की है। उसमें ट्रिपल तलाक भी आप शामिल कर सकते हैं। अभी नए जिस वक्त कानून की बात हो रही है वो कानून भी महिलाओं को उसमें अधिकार नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप मूल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे ना प्रेषिता जी, तो वो माताओं बहनों के कल्याण का। हम तो कांग्रेस से सवाल खड़ा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, दम भर गई सरकार की, सांसें फूल गई, घोषणा पूरी नहीं कर पा रही। कर्नाटक की सरकार कब के हाथ जोड़ चुकी कि हमारे पास आर्थिक संकट है, सिद्धरामैया वो DK शिव कुमार डिप्टी सीएम ओपन बोल चुके हैं कर्नाटक के कि हम काम नहीं कर पा रहे। तेलंगाना सरकार अभी नई नई जोश में है, 2-4-6 महीने बाद उसके भी पैर उखड़ जाएंगे। तो ये मूलभूत अंतर है एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसीलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष नायक जी कह रहे थे कि 3,000 का वादा था। भैया वादा पूरा कर रहे हैं नायक जी, 1,000 से 3,000 करने का वादा 5 साल में है, पूरा करेंगे। हम तो वादा खिलाफी का एक उदाहरण देता हूं प्रशिदा जी कि हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, ऐसे वहां चढ़ा के। नहीं तो मुख्यमंत्री साहब राहुल गांधी जी का वचन क्या किया था सबके सामने है, आज तक सत्ता से बाहर है, पर सिर्फ आलोचना करना। तो इनको आलोचना करने में आनंद आता है, कांग्रेस को करते रहे। हम तो बहन बेटियों की और जन कल्याण की सेवा भाव के साथ काम करेंगे। मैंने पूरे देश प्रदेश को उदाहरण आपको गिनाए, ढेरों योजनाएं गिनाई हैं आपको, ट्रिपल तलाक से लेकर वक्त तक की, इज्जत घर से लेकर उज्ज्वला तक की। सबका मूल भाव यह है कि देश में भारत की नारी का परचम, माँ भारती का परचम लहरा, उस पर काम करना भी है। आप इनके पेट में दर्द है ठीक तो है। उसका इलाज पवन जी से हम तो कुछ नहीं कर प्रतिक्रिया सकते। लेते। पवन जी, पंकज जी ने एक लंबी फहरिस्त
सुना दी है कि महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में भाजपा सरकार ने अब तक सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में क्या कानून लाए, क्या काम किए, क्या योजनाएं लाई। देखिए, पंकज जी ने तो पूरा ही सुना दिया। लाडली बहना से लेके किसान माफी तक, राहुल गांधी बांह चढ़ाना, सब कुछ बता दिया। पंकज जी की विशेषता है कि बड़े शॉर्टकट में सब कुछ बता देते हैं सामने वाले का और अपनी बाखूबी अपने गुणों को रख देते हैं। मैं कहता हूं कि 3,000 रुपए देने का वादा किया था क्रमशः, मेरे आज नोट कर लीजिए, वो क्रमशः शायद अगला चुनाव जब आएगा तो आखिरी किस्त चुनाव वोट डालने के समय पड़ेगी, कितना क्रमशः होता है उस क्रमशः का कोई जिक्र नहीं किया गया है। रही कमलनाथ जी के कर्जा माफी के, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ के इनके मंत्री कमल पटेल सदन में एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी जादुई घड़ी है कि जून 2023 में लाडली बहना जो थी 1,25,00,000 थी, 1.25। इसके बाद सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में 1.31 हुई और कौन सी जादुई छड़ी के हिसाब से जून 2024 में 1.29 करोड़ रह गई। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि क्यों घट रही है, इनका यही रहता। चुनाव के समय याद करिए कि पहले लाडली बहना को जोड़ा जा रहा था, एक आई, फिर क्राइटेरिया में सुधार हुआ, भैया जिसके यहाँ 4 पहिए वाहन है वो लाडली बहना में शामिल होगी। फिर कुछ दिन बाद सुधार हुआ, अरे वोट कम पड़ रहे भैया और करो, जिसके यहाँ ट्रैक्टर है उसको भी शामिल करो। पहले शामिल किया क्योंकि वोट चाहिए था, अब वोट मिल गए हैं तब उसको काटते जा रहे, कभी क्राइटेरिया के नाम पे, कभी उसके नाम पे। पेट्रोल में 50 रुपए बढ़ा देंगे, 50 पैसे कम करके अपनी पीठ ठोकेंगे कि देखो मोदी जी ने गारंटी के तहत महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल का रेट घटा दिया। यह है इनकी भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। मैं कहता हूं, अभी मोहन यादव जी बोल रहे थे, ये राखी का बंधन सिर्फ 250 रुपए का बंधन नहीं होता है, ये रक्षा का बंधन होता है। उस बहना की रक्षा करना हमारा फर्ज होता है, 250 रुपए नहीं। और फर्ज का एक वानगी मैं देता हूं, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच में 3 साल में 28,857 महिलाएं गायब हैं। मतलब 28 महिलाएं रोज गायब हो रही हैं, वो भी किसी की बहनें होंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनको भी अपनी बहन समझिए और उनको वापस लाइए। आंगनबाड़ी में जून 23 में रिटायरमेंट के बाद हमारे शिवराज मामा ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद साल भर में उनको 1,00,000-1.25 रुपए रिटायरमेंट के दिया जाएगा, लेकिन 900 आंगनबाड़ी की महिलाएं रिटायर हो गई, उनको आज तक नहीं दिया गया। कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है। इनका हर टारगेट चुनाव, हर टारगेट रिकॉर्ड बनाना होता है। कहां से आ रहा भैया लाडली बहना को कर्जा कम करने का क्या प्रावधान है? कैग ने भी ठीक है, जवाब ले लेते हैं पंकज जी से, फिर देवदत्त जी का रुख करूंगी। पंकज जी छोटा सा जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, मैं उत्तर देता हूं। पवन जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा किया कि 1,31 से 1,29 कैसे हो गई, 2 लाख लाडली बनाए कम कैसे हो गई। तो मैं पवन जी को बताता हूँ, बताइएगा जाके कांग्रेस के उन मित्रों को जिनको ये स्पष्टता नहीं है। लाडली बहना की आयु सीमा है 60 वर्ष और प्रेषिता जी, जिन माताओं बहनों की आयु सीमा 60 वर्ष के अधिक हुई पिछली लाडली बहना की अवधि से, उनकी संख्या 2 लाख है। और सिर्फ उसी आधार पर, क्योंकि वो तो सारा कंप्यूटराइज डेटा है और आधार कार्ड के आधार पर आपका पंजीयन है, तो आधार कार्ड के पंजीयन के आधार पर, आयु के आधार पर मात्र 1,31 से अब 1,29 है। 1,31,00,000 लाडली, 1.31 करोड़ बहनाएं थी, उनमें से 1.2 करोड़ बचे ने, मात्र 2 लाख कम हुई है। वो इसलिए कम हुई है कि उन लाडली बहनाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई, तो उस पात्रता सीमा जो लाडली बहना की 18 से 60 वर्ष थी उसके बाहर है वो। तो इसमें बताइए कोई दोष है सरकार का? मतलब 2 लाख सिर्फ कम हुई है और 1,29,00,000 बहनाओं के खाते में सब कुछ जा रहा है। उस पर संतुष्टि नहीं कांग्रेस को। मैं तो सवाल खड़ा किया कि हिमाचल में, कर्नाटक में वहां क्या हो रहा है, वहां की सरकार की सांस क्यों फूल रही है, क्यों इस प्रकार की चीजें हैं। और हम तो इसलिए प्रेषिता जी अप्रसन्न है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना की बात हो, इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना थी। मध्य प्रदेश की तमाम सारी जो योजनाएं, तीर्थ दर्शन योजना जो बीजेपी की सरकारों की योजनाएं थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के समय शुरुआत की गई थी, आज तक देश की सरकारें उसका नकल करती, अनुकरण करती हैं। तो यदि ऐसी योजना जिसकी अनुकरण दूसरे दलों की सरकारें, दूसरे राज्यों की सरकारें करें, तो उसको सराहा जाना चाहिए, आलोचना चाहिए। मेरा एक ही सवाल कांग्रेस से है कि यदि आज मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक 1,29,00,000 लाडली बहनाओं के खाते में
पैसा जा रहा है, हमारी बहन बेटी सशक्त सबल और संपन्न हो रही है, तो कांग्रेस को तकलीफ क्या है, इसका उत्तर नहीं देते। ठीक है, उत्तर लूंगी। उससे पहले देवदत्त जी से एक प्रतिक्रिया, ठीक है लूंगी उत्तर देवदत्त जी से प्रतिक्रिया कि ये माना जा रहा है कि नए रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। दुबे जी, जिस तरह कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, लाडली बहनों को ये राखी का तोहफा, ये क्या समझ में आ रहा है, क्या मायने निकाले जाए? इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश आधी आबादी से प्रदेश की? देखिए, राजनीति में ये होता ही है कि जब पूर्ववर्ती यदि किसी बात से सफलता मिलती है पार्टी को, दल को, व्यक्ति को, तो जनता अनुसरण करते हैं। जब उसी दल के खासकर मुख्यमंत्री, तो भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी, ये सब किए और उनको लाभ मिला चुनाव में, उनकी लोकप्रियता भी रही बहनों के बीच, भैया मामा की छवि बनाई उन्होंने। तो आज मोहन यादव क्यों अलग से, कोई दूसरी दल के हैं नहीं, उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक पार्टी का भी अंदरूनी एजेंडा होगा कि इनको हम, जो आधी आबादी को जोड़ने का काम है, वो मुख्यमंत्री कोई भी रहे लेकिन वो काम लगातार चलता रहे, वो सिलसिला चलता रहे। और आज यही कारण है कि मोहन यादव भी महिलाओं के बीच जा रहे हैं, उनके साथ गाना गा रहे हैं, बहना भैया 250 रुपये उन्होंने खाते में डाले हैं, झूला झूला रहे हैं, वही सब कि भाई ये उन बहनों को ये ना करे कि मामा चले गए तो अब हम बहनों का कौन है। ऐसा नहीं, एक भाई गया है दूसरा भाई आ गया है। रक्षाबंधन पे हम देखते हैं ना, जिसके आजकल तो एक बहन एक भाई है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता, कोई बड़ी बहन के जा रहा, कोई कभी जा रहा, कोई इस बार बड़ा भाई गया, फिर मंझला गया, छोटा गया, ऐसा चलता रहता। तो ये प्रक्रिया है कि हम उस वर्ग को, एक आधी आबादी वर्ग को पार्टी से जोड़े रहे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, क्योंकि वो तो पार्टी का है, भाजपा का है। तो मोहन यादव भी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस लाइन को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पिछले जो उन्होंने 20 वर्षों में एक जो निरंतर एक एक करके प्रयास करके इस आबादी वर्ग को जोड़ने का काम किया है, उसी को लगातार जोड़े जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि व्यक्ति बदलने से कहीं ये वर्ग छिटक जाए। और स्वाभाविक के चुनाव में उन्होंने जो सर्वे हुए, लोकसभा हो विधानसभा, बहनों ने भरपूर वोट दिए हैं। क्योंकि जब पहले कभी आरोप लगते थे कि 100-200 रुपए में वोट बिक गया है, चला गया, खरीद लिया विभिन्न चुनाव में, नगरीय निकाय, सरपंचों के, विधायक की, तो अब जब 1200 रुपए खाते में हर महीने ही आना है, वो तो 5 साल में मिलते थे पैसे, तो वोट स्वाभाविक रूप से जा रहा था। ये बात नहीं कि कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं रही थी, कांग्रेस ने भी पर्याप्त घोषणाएं की थी, अपने वचन पत्र में पर्याप्त वादे किए थे, लेकिन चूंकि वो सरकार में नहीं है, सरकार में नहीं आ पाए, तो वो कुछ अब करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो अब आवाज उठाएंगे जहां उनको लगेगा कि महिलाएं कम क्यों हो रही हैं, संख्या क्यों घट रही है लाडली बहनों की, वो तर्क भाजपा के प्रवक्ता दे गए। ये जो है, ये सिलसिला चलता रहेगा, एक वर्ग को साधने का, एक कई बार एक जाति को साधा जाता है, एक धर्म विशेष को साधा जाता, ये महिला वर्ग को साधा गया और इसमें सब जातियां आ जाती, सब धर्म आ जाते। तो एक अच्छा है कि समाज का एक जो कमजोर तबका वो समृद्ध भी बनेगा और एक संगठित होगा। और मुझे लगता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद अभी तक आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, जो मातृ देवी जिसको कन्या पूजन करते हैं या महिलाओं को शक्ति माना जाता है, अभी बहुत सारे मामलों में वो पीछे हैं। उनको और भी अधिकार दिए जाने चाहिए, और भी उनको साधन संपन्न, उनको जैसे अभी एक बात आ रही कि इन्वेस्टर मीट में भी महिलाओं को उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इस तरह के उपक्रम करके एक जो दोनों पहिए हैं, एक परिवार परंपरा के, पति पत्नी या पुरुष महिला, दोनों मजबूत होंगे तो मुझे लगता है कि परिवार परंपरा जो हमारी थी वो भी मजबूत होगी भविष्य में, और एक संगठित सुगठित समाज आगे बढ़ेगा। और जब माँ सबल और समृद्ध होती है तो उस घर में बच्चे भी अच्छे संस्कार भी मिलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो उनको आगे बढ़ा पाती है। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है जिसके सभी लोगों को करना चाहिए कि हम एक आधी आबादी को एक अच्छी दिशा दें, उनके लिए साधन उपलब्ध कराएं, उनकी मजबूती के वो दिन अब चले जाएं कि वो असहाय है, अबला है, कुछ नहीं है। अब वो सबल है और हर क्षेत्र में वो आगे है, हर क्षेत्र में वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती, जब जब उसको अवसर मिले। बात केवल यही कि हमें उसको अवसर देना है, उसको प्रोत्साहन देना है और उसको जहां जो जरूरत पड़ी है वैसी मदद करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी समाज की, परिवार की, और बहुत सारे
वो कारण भी दूर हो जाएंगे जिनके कारण अत्याचार बढ़े थे परिवारों में, विघटन हुआ था परिवारों में। अब जब लाती है, जैसे कई बार भाषणों में भाजपा के नेता चुटकुला के रूप में कहते हैं कि उसका घर में सम्मान बढ़ गया, जो सास बहू को सम्मान नहीं देती थी वो सम्मान देने लगी बहुआ के खाते में क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो राजनीतिक तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति में यदि ऐसे प्रयोग होते रहे, ऐसे क्रम आगे बढ़ते रहे कि एक एक वर्ग को जो कमजोर है हम उसको किसी न किसी बहाने उठाते रहे, तो ये राजनीति की सार्थकता भी हो सकती है। बदलाव तो ये आएंगे भले इन चीजों से और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में। पवन जी, पर्याप्त घोषणाएं कांग्रेस ने भी की थी चुनाव के समय, जब ये माना गया कि आदि आबादी गेम चेंजर हो सकती है, तो अभी क्या समस्या हो रही है? अगर बेहतर हो रहा है तो हो सकता है इससे और बेहतर सरकार करे। कांग्रेस ने घोषणाएं की थी, कांग्रेस उसको पूरा करती, कांग्रेस कर्जा को कम करने का प्रयास करती, ये तो किया था, उसमें कोई बात ही नहीं। अब देखिए पंकज जी कितनी बाखूबी अगर महिलाओं का कटा है नाम तो उसमें भी कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। देखिए समझने का प्रयास करिए, आधार कार्ड को दोष दे रहा, आधार कार्ड कांग्रेस के जमाने की स्कीम है। पहले बुराई करते थे हालांकि मोदी जी, लेकिन अब उसी आधार कार्ड को फिर से आधार बना रहे हैं कि अगर महिलाओं का नाम कटा तो भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले तक बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, आधार अपडेट नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां हो रही है वो कांग्रेस के नाम पे हो रही है और जो अच्छाइयां हो रही है भाजपा के नाम पे हो रही है। हमने पंकज जी आप डिबेट को रिवाइंड करके सुनिएगा, मैंने एक बार भी अगर कहा हो कि आपने लाडली बहना को पैसा दिया तो हमारे पेट में दर्द हो रहा, एक बार भी सेंटेंस का उपयोग नहीं किया। मैंने कहा कि आप 3,000 रुपए कब देंगे, वो क्रमशः है कि अगले चुनाव के समय आएगा उसको भी इसी 3,000 में बुलाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न मेरा ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर जो महिलाएं गायब हो रही हैं, क्या उन महिलाओं का रक्षाबंधन का रक्षा का जो संकल्प होता है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं। दूसरा प्रश्न हमने ये किया था। तीसरा कहा कि आप कर्जा लेकर के घी पीते जाओ, उस कर्जे को कम करने का क्या प्रावधान है? हर बार कर्जा ले, हर बार कर्जा ले। आंगनबाड़ी के जो लोग हैं उनको आपने बोला था किस तरह जीवन यापन करती हैं। 900 लोग हैं जिनको रिटायरमेंट हो गए, उनको पैसे नहीं मिले। आप स्टेट प्लान 425 करोड़ का स्टेट प्लान करने का बजट आ जाता है, उन लोग के लिए बजट नहीं आता। एकलव्य सवाल उठा रहे ना हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने क्या किया? हम तो वही कह रहे, कर्नाटक में किया काम ना, कर्नाटक में किया। तेलंगाना का बोल रहे थे कि वहां सांस फूलने लगी, जहां पे कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी की बात करें, बाहें फूलने की बात करें, 5 साल काम करने का मौका मिलता, 5 साल में करते। अभी इन्होंने जिस तरह बोला कि हम क्रमशः करते जाएंगे, हम भी अगर 5 साल काम करते तो देख लेते और उसका रिजल्ट देख लीजिएगा क्या होगा। 5 साल के बाद जहां कांग्रेस की सरकार है उसका रिजल्ट और उसके कर्जे का आकलन कर लीजिएगा, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका आकलन कर लीजिएगा। हम तो निष्पक्ष, हमारा नेता राहुल गांधी डंके की चोट पर जो कहता है वो करता है, और चुनाव के बाद और चुनाव के पहले उनके जो वक्तव्य है, उनके जो बयान, उसमें किसी तरह का विवाद नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी का है कि चुनाव के पहले कुछ, चुनाव के बाद कुछ, आकलन के लिए मेरे और आपके पास आज मोदी जी की गारंटी की बात पंकज जी कह रहे थे, मैं कहता हूँ जिन गारंटियों को प्रचारित और प्रसारित किया है उन गारंटियों को बता दीजिए किसका पूरा किया। भले आदमी उत्तर तो सुन लो, का वादा किया था, सुनोगे, धन आने की बात की थी। अरे सुनोगे किसी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं पंकज जी से। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है पंकज जी। देखिए कांग्रेस के आकलन करने के लिए इस कांग्रेस को इस मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक जनता ने शासन करने का अवसर दिया, और कांग्रेस की शासनों में सरकार के समय मध्य प्रदेश बीमारू मध्य प्रदेश था, आज मध्य प्रदेश विकसित संपन्न मध्य प्रदेश है। कर्ज लेने में हर्ज इसलिए नहीं है कि आप कर्ज की पात्रता सीमा के भीतर कर्ज लेते हैं। कांग्रेस का कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना क्या कर्ज नहीं ले रहा? मध्य प्रदेश में ना तो कोई ओवरड्राफ्ट है, ना कोई वित्तीय अव्यवस्था की स्थिति है। हमने कभी नहीं कहा, कमलनाथ जी ने 18 महीने में 1800 बार काम, खजाना खाली है। आपने कभी सुना प्रशिता जी भाजपा के किसी मुख्यमंत्री से पिछले 20 साल के सेवाकाल के दौरान के खजाना खाली है? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सदन में कहा कि बजट की कमी नहीं है, जो लिख दिया वो पूरा करेंगे और वादा खिलाफी नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, शब्दशः 100% उसको पूर्ण करेंगे। इसीलिए 2003 से 2024 आ गया और 2028 तक के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने सेवा का अवसर हमको दिया। आपने बड़ा ठीक सवाल पूछा था कांग्रेस से कि बातें तो कांग्रेस ने करी थी, पर लोगों ने 163 सीटें किसको दी? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दी कि भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड, ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है।
हम जो कहते हैं सो करते हैं। ये ठगी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार नहीं करते। इनके नेता, नीति, नियत सबका संकट। एक सवाल खड़ा होता है लोकतंत्र में, जन विश्वास। और जन विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके मन में खोट है कांग्रेस की। नेता, नीति, नियत तीनों में खोट है, इसीलिए उनको वोट नहीं मिलता। और ये फिर प्रलाप और विलाप करते जैसे अभी कर रहे थे। अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं, कभी अवलोकन नहीं करके देखेंगे कि क्या कमियां है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप आलोचना करते रहिए, बुराई करते रहिए, ठीक है, चिल्लाते समझ रहिए। कमी है। पवन जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, आखिरी प्रतिक्रिया देवदत्त जी की लूंगी। पवन जी, मैंने आदरणीय पंकज जी से पूछा कि जितनी गारंटियां दी वो गारंटी क्यों फेल हुई, वो लाडली बहना जो, उनका कोई जवाब। इनमें तो यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी में। पंकज जी तो और बड़े, पंकज जी तो बखूबी सामने वाले का दिमागी को घुमा देते हैं। सब पूरी कर रहे हैं, सब महारत हासिल, कोई इनमें फेल क्वालिटी है वो कि सब करेंगे पूरा कर पूरा, रहे हैं। लेकिन सामने वाले को अच्छा ही लगेगा। हर चीज पूरा करेंगे, हर चीज पूरा कर रहे हैं, हर चीज पूरा देवदत्त करेंगे। जी, बजट को लेकर कोई भी योजना आती है, कोई भी चीज नई सरकार करने जाती है, तो बजट को लेकर सबसे पहले सवाल उठते हैं कि कैसे किया जाएगा, वित्तीय भार कितना आएगा। और इस योजना को लेकर ये जो 250 रुपए या गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए, इसको लेकर भी बजट पर कई सवाल उठे। जल्दी से प्रतिक्रिया इस पर, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। स्वाभाविक है कि कोई प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है और कई योजनाओं के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, ये प्रश्न तो उठेंगे। लेकिन जिस सरकार का जो मुखिया है, जो सरकार है, उसको जिस प्राथमिकता के आधार पर बजट जहां आवंटित करना है, क्योंकि उनका अपना एक अनुभव रहता है कि किस 20 सालों में भाजपा ने कितने काम किए होंगे विकास के हर क्षेत्र में। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या कहा गया कि लाडली बहना ने चुनाव जिता दिया। तो जब 20 सालों में एक ये बात कही गई तो उसी को आगे बढ़ाएंगे ना, कि जिससे हमें चुनाव जीता जाएगा। आखिर राजनीतिक दल है, कोई भजन मंडली तो है नहीं। चुनाव तो उनको जीतना है, सत्ता में तो आना है। तो ये सरकार तय करती है कि हम प्राथमिकता के आधार पर किसी बजट दें, कौन सा वादा है। और यदि आप विकास के काम यदि रोक देंगे तो कोई एक ज्यादा नाराजगी नहीं होगी। लेकिन यदि महिलाओं का आप पैसा रोकेंगे तो अभी कल से सड़कों पे महिलाएं आ जाएंगी। तो ये सरकार सब तय करती है कि उसकी प्राथमिकता के आधार है। पर सरकार चुनाव में वादे करती है और फिर उनको पूरा करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह नए रूप में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं महिलाओं, लाडली बहनों के लिए, वो तस्वीरें हमारे सामने हैं कि रक्षाबंधन पर तोहफा दिया जा रहा है और महिलाएं खूब सराहा भी रही है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।